नई दुनिया में किसकी वैल्यू है? पढ़ाई की वैल्यू है, पुरुषार्थ की वैल्यू है, तुम्हारे करने की वैल्यू है, तुम्हारी मेहनत की वैल्यू है। जैसे वो स्टूडेंट होते हैं तो क्या करते हैं? रीस नहीं करते, क्या करते हैं? रेस करते हैं। ईर्ष्या तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, कचरा तुम्हारे अंदर भरा है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुमको लगा मैं क्या कर रही हूँ, मैं रेस करने जाके, वो रेस नहीं है, अंदर तुम्हारे गंदगी है, इसलिए बार बार गिरती हो उठती हो, गिरती हो उठती हो, ऐसे ही ठोकरें खाती रहोगी। सोचो आप, कितना वंडरफुल ड्रामा है। तुम्हारी ये समझ में ही नहीं आ पा रहा है, ये रीस नहीं है, कर ही नहीं सकते। रीस करके जा सकते हैं, और रेस करनी होती है तो अंदर से परिवर्तन होता है। क्या होता है? कौन सी रेस है? तुम कौन सी रेस करती हो? संस्कारों के परिवर्तन की रेस है। संस्कारों का परिवर्तन, इसके लिए बाप आया है। और फिर तुम याद की यात्रा की क्या करती हो? रेस करती हो। लेकिन पहले क्या करती हो? संस्कार परिवर्तन। इसलिए अगर समय कम हो रहा है तो कम ही होता जाएगा। एक एक दिन समय क्या हो रहा है, तो कितनी वैल्यू है इस एक एक दिन की? सोचो, एक एक दिन कितना वंडरफुल है, एक एक दिन में कितनी ताकत समाई हुई है। एक दिन की कमाई में ही तुम्हारी कितनी ताकत है। सोचो, अगर तुम निसंकल्प होने की कोशिश करते हो तो एक दिन में कितनी शक्ति धारण करते हो कि संकल्प मात्र से ही तुम्हारे क्या होने लगे। इधर संकल्प तुम्हारा उठा, उधर भूकंप आया। सोचो, भूकंप लाते नहीं हो, ये कुछ करोगे क्या? शापित करने के लिए बैठे हो? देवताओं को क्या बोला है? वरदानी मूर्त हो। लेकिन शापित तो वो स्वतः ही हो जाते हैं। जितना जितना वरदानी मूर्त आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं तो क्या होता है? स्वतः। इधर स्थापना जैसे जैसे प्रौढ़ रूप धारण करती है, उधर स्वतः ही क्या होता जाता है? विनाश स्वतः ही होगा, करने कराने की दरकार नहीं, स्वतः। इसलिए अपने संस्कारों का परिवर्तन क्या देखना है? परिवर्तन को देखना है, अपने अंदर के परिवर्तन को देखना है। अंदर से कितना सुंदर तुम परिवर्तन कर पा रहे हो, जो भगवान का तुमको सहयोग मिले। तुम्हारे अंदर से क्या निकले? मजा आ गया। भगवान का बहुत सहयोग मिल रहा है। जबकि सहयोग नहीं है, तुम्हारी चेकिंग है। जितना चेकिंग के आधार से तुम चेंज हो रहे हो, उतना ही भगवान खुश होता है। क्योंकि भक्ति मार्ग तुम्हारा खत्म होता जाता है। जिसका भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है तो क्या कहेंगे? ये तो जिंदाबाद होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये आशावादी होते जाते हैं। दिन प्रतिदिन कौन सी स्टेज पे जा रहे हैं? ये कह सकते हैं अमर भव का वरदान लेने जा रहे हैं। इसलिए अगर आदि से अंत की बात आती है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो आदि की हिस्ट्री अब जाके 16,000 तो बाद में, पहले कौन चाहिए? कौन चाहिए पहले? पहले हैं जी? भारत माता कितनी हैं जी? त्रिमूर्ति। क्या